धीरे धीरे श्रोताओं विवाह योग्य होने लगे। एक दिन की बात है, महाराज रुक्मिणी जो रहे गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही थी, और जब गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही थी तो एकदम से उनकी मैया पास में गई। मैया बोली, ए रुक्मिणी, बोले हाँ मैया कहो क्या कर रही हो। मैया मैं कुछ नहीं, गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही हूं। ये क्या होता है? बोले मैया तो ना पता, जैसा एली को गुड्डा हो मेरी गुड़िया, और दोनों को हाँ विवाह होगा। बोले बेटी विवाह किसे कहते हैं? मैया दो प्रेम आत्माओं को प्रेम के परडे सूत्र के बंधन में बांधा जाता है, उसे मैया हम विवाह कहते हैं। अब तो महाराज रुक्मिणी की मैया मन में विचार करने लगी, मेरी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है और मेरे स्वामी को कोई चिंता नहीं है। अब तो महाराज विचार करने लगी है, मन में विचार कर रही है कि रानी ने मन में कही लगी हुई गई आजा मेरी शानी, प्रयोग सुता मेरी हुई गई है के सोच उठी महाराज। महाराज अब तो मैया मन में विचार करने लगी, मेरी बेटिया विवाह योग्य हो चुकी है। अब तो मन में विचार करने लगी, राजा को बुलाया जाए। बांदी को बुलाया, बांदी से कहा, ओ बांदी सोता मेरी हुई गई है मैं सोची उठी महारानी। रानी ने क्या किया, बांदी को बुलाया, बांदी से एक बात कही, ओरी बांदी इधर देख,
राजा को जैसे ही बुला करके लेकर के आई, एक काम करो। कहो? बोले तुम्हें महारानी याद कर रही हैं। राजा भीष्मक बोले अभी तो हम घर से लौट के आए, क्या कारण है, क्यों बुला रही हैं? बोले प्रभु हमें कोई पता ना है, काम करो तुम्हें पता लगाओ, चले चलो। तो राजा भीष्मक ने तुरंत ही घोड़ा को तैयार किया और घोड़े को तैयार करने के बाद में मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों पुनः राज्य में आए। घर पर जैसे ही आए, घर पर देखा रानी कहने लगी स्वामी मेरे श्रोता बंधुओं, राजा भीष्मक ने पूछा रानी एक बात बताओ, अभी तो मैं यहां से गया, कौन सी मुसीबत ऐसी आई गई जो तुम्हें, कौन सा दुख आ गया जो हमें बहुत ही जल्दी बुलाए लो, क्या बात है? मेरे श्रोताओं, उसी समय रानी कहने लगी स्वामी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे राज्य में लग जाए आग, हमेशा तुम राज्य में ही लगे रहते हो, तुम्हें कुछ पता है? मेरी बिटरिया देखो, बिटरिया देखो तो क्या देखें? देखो विवाह योग हो चुकी है और तुम्हें पता नहीं है। सुनो, कब हुई? तुम्हारे राज्य में लगी है आग, तुम तो कुछ देखते नहीं हो, इधर देखो। अरे मेरी